आज दबाव देखने को मिल रहा है। बिकवाली अभी थोड़ी देर पहले वामाक्षी भी हमें बता रही थी, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी कनेक्टिंग जहां गिरावट हावी हो रही है। दरअसल कमोडिटी की कीमतें बढ़ने से ऑटो कंपनियों का यहाँ पर काफ़ी हद तक कह सकते हैं इनके कारोबार पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। क्या है ये इम्पैक्ट, कंपनियों का मार्जिन और प्रोडक्शन खर्च को लेकर क्या आउटलुक है, विस्तार से एक रिसर्च तैयार की है सृष्टि से जानते हैं ऑटो सेक्टर में इस वक्त ट्रिगर्स कैसे प्ले आउट हो रहे हैं। सृष्टि, आप बताएं। जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर पे फोकस है। जैसा कि आप बता रही थी कि कच्चे माल की लागत में जो बढ़त हमें देखने को मिल रही है उसके चलते एक पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है सभी ऑटो कंपनीज के लिए, क्योंकि अगर Q3 FY23 के लोस से देखें तो कई सारे कच्चे माल हैं, जैसे कि स्टील ले लीजिए, रबर, प्लास्टिक, इन सभी के जो दाम है वो फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो कई समय से ऑटो सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर से एक बार इसके रीसर्जेंस की वजह से सभी कंपनीज फोकस में है। हम आपको बता दें कि अगर कंपनीज का पूरा कच्चा माल की लागत अगर देखें तो 70% जो है RM कॉस्ट होता है, यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट। इस रॉ मटेरियल कॉस्ट में अगर हम बाइफिकेशन करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टील का उपयोग होता है, उसके अलावा एल्यूमिनियम और साथ ही प्लास्टिक और रबर की बात करें तो वो भी करीब 7 से 10% की हिस्सेदारी रखते हैं इनके पूरे कच्चे माल की लागत में। अब देखें अगर तो Q3 FY22 के लो से स्टील के दामों में लगभग 40% की बढ़त आ गई है। वहीं एल्यूमिनियम के प्राइजेस भी करीब 9 से 10% बढ़ते हुए नजर आए हैं। वहीं रबर के प्राइजेस में भी 6% का जंप है। तो फिर से कच्चे माल की लागत बढ़ रही है और आगे चल के कंपनीज के मार्जिन पे इसका इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि हम देख रहे थे कि कंपनीज जो है प्राइस बढ़ा रही थी अपनी, उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ था, बट फिर से एक बार ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो यू टर्न लेता हुआ नजर आया है। और साथ ही बजाज ऑटो और M&M जैसी कंपनीज भी इस बात का अंदेशा दे रही हैं। बजाज ऑटो ने कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन को हाईलाइट किया है। महिंद्रा कह रहा है कि आगे चल के मार्जिन एक्सपेंशन हमारा ये लिमिट कर सकता है, ये पर्टिकुलर फैक्टर। आखिरी में बात करें जेफरीज की तो उन्होंने भी ये आउटलुक दिया है कि आगे चल के जो मेटल के दाम है वो आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं। बैक टू यू। ओके सृष्टि, शुक्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रही हैं। कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी कीमतों में बढ़त से काफ़ी हद तक कंपनियां जो है कॉशियस हो रही हैं और कई सारे कमेंट्स उनकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन, प्रोडक्शन खर्च को लेकर आउटलुक जो है वो बता रही थी हमें सृष्टि। लेकिन चलिए ऑटो एंसिलरी पर तो नज़र रहेगी।